ओम शांति। तो हमारा सभी वक्ताओं से प्रथम जिज्ञासा ये है कि आप सभी की अकॉर्डिंग तीव्र पुरुषार्थ संक्षिप्त रूप से क्या है? ओम शांति। बहुत सुंदर विषय चुना है जो समय की मांग है, और बाबा हम बच्चों को बार बार हर मुरली में ताकीद करते ही रहते हैं कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो, क्योंकि समय कम है, मंजिल दूर है। तो जैसे मंजिल दूर होती है, समय कम होता है, तो स्पीड को बढ़ाया जाता है, तभी मंजिल पर पहुंचना संभव हो सकता है। तो तीव्र पुरुषार्थ का सबसे पहला कदम तो हम यही समझते हैं। कल भी बाबा ने इस पर मुरली में ध्यान खिंचवाया कि अगर एक बार भूल हुई तो फिर ऐसा कान पकड़ लो, ऐसा कान पकड़ लो कि दोबारा फिर वो भूल न हो। ये मम्मा का स्लोगन था कि पुरुषार्थी उसको ही कहेंगे जो अगर एक बार भूल हुई उससे ऐसा सीख लिया कि दोबारा फिर वो भूल न हो। ये नहीं कि क्या करे, पुरुषार्थी हो जाती है भूलें, किसने अभी तक भूल नहीं की है, सभी पुरुषार्थी हैं, इससे हम ढीले हो जाते हैं अगर ये सोचते हैं। लेकिन एक बार भूल हुई तो ऐसा कान पकड़ लो कि दोबारा न हो। ये पहली बात तीव्र पुरुषार्थ के लिए है। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, हमारे संकल्पों पर विशेष रूप से ध्यान हो। तो मुख्य रूप से नेगेटिव और व्यर्थ, तो उसके लिए बाबा कहते हैं अगर कोई नेगेटिव विचार आता है, पहले मन में ही आएगा, फिर वाणी कर्म में होगा। तो इसके लिए जैसे नेगेटिव विचार आए तो इतनी पावरफुल ब्रेक हमारी होनी चाहिए जो उस नेगेटिव विचार को एक सेकंड में ब्रेक लगा सके, जिसको बाबा कहते हैं नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे नहीं ये मन में दृढ़ संकल्प किया तो वो ही पावरफुल ब्रेक बन जाएगा, ताकि फिर वो आगे वो संकल्प आए नहीं जो फिर वाचा कर्मणा में हो। तो नेगेटिव को नॉट कहो, NOT नॉट, और अगर व्यर्थ आता है तो उसको डॉट लगाओ। ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होता तो ये नहीं होता, अब हो गया तो अब तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो बिंदु लगा दो, 3 बिंदु जो बाबा कहते हैं, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो ये नॉट और डॉट, ये 2 शब्द अगर सदा याद रहे और एक बार भूल हुई दोबारा न हो, ये याद रहे, तो तीव्र पुरुषार्थ हमसे अवश्य होगा। थैंक यू शांता दीदी, थैंक यू। ओम शांति। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो टीचर के रूप में एग्जाम पास आने वाला है, और जो जरूरी क्वेश्चंस हैं या अथवा हमारी धारणाएं हैं, उनके ऊपर बाबा विशेष रीति से हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं, जिसमें विशेष बाबा ने इन्हीं लेटेस्ट वाणियों में बाबा ने बहुत अच्छी एक बात सुनाई कि 4 बातें बाप में भी बच्चों का निश्चय है और बाप को भी याद करते हैं, स्व का भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं, ड्रामा की ढाल को भी अच्छी तरह से जितना शक्ति है उतनी धारण करते हैं। चौथा जो बच्चे उलझते हैं या पुरुषार्थ में ढीले पड़ते हैं वो है परिवार।
तो परिवार के बारे में बाबा ने कहा, जो भाव स्वभाव में आकर के कई बच्चे अपना पुरुषार्थ ढीला कर देते हैं, तो उसके प्रति मुझे याद आता है गीता के भगवान के शब्द, महावाक्य, कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, और ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण बताए कि वो सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान में समान रहता है। तो अगर अपन देखें, जो हमारा सतयुग और त्रेता में दैवी परिवार था, जो पुनर्जन्म लेते लेते आज हम संगम युग पर मिले हैं, तो उनसे हमारे सामने इन्हीं बातों की ही परीक्षाएं कहें या टकराव कहे आते हैं, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि आदि। तो उसमें अगर हम ये समझें कि बाबा जो इतना बड़ा इम्तिहान हमारे को पास करा रहा है मनुष्य से देवता बनने का, या सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने का, तो उसमें ये पेपर्स तो आएंगे। तो यही पेपर्स जो है मान अपमान, निंदा स्तुति, उसमें हमें समान रहने का अपना पूरा प्रयास पुरुषार्थ करना है। मेरा तो यही पुरुषार्थ रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन लाता है या हमारे पुरुषार्थ में विघन रूप बनता है, वो है अहंकार। तो हम कितनी भी बाबा की अच्छी सेवा करें या कितने भी गुणवान हम बन जाएं, लेकिन उनकी महिमा को हम कभी भी स्वीकार नहीं करें, अपने गुणों के ऊपर अहंकार नहीं करें, यही अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा पुरुषार्थ कभी भी ढीला नहीं हो सकता, तीव्र चलता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। गीता दीदी, आप सुन। बहुत अच्छी बातें हमारी बड़ी बहनों ने बताई। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगी जो बाबा ने ही कही है कि तीव्र पुरुषार्थ माना बाबा का कहना और हमारा करना, बस। इसमें हमारी और कोई इच्छा नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। बाबा का कहना, हमारा करना, जो मम्मा की विशेषता थी वो हमें अपने आप में धारण करनी होगी। और दूसरी बात कि जब स्पीड से जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हाईवे पकड़ते हैं, एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, तो हम स्पीड से जा सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेस वे कहो, हाईवे कहो, वो है बाबा और मम्मा, उसको फॉलो करना, तो हमारा पुरुषार्थ अपने आप तीव्र होता जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। पुरुषार्थ का अर्थ ही होता है पुरुष और अर्थ। इसका अर्थ है कि मैं आत्मा अभिमानी स्टेज में स्टे करके उस अर्थ में टिक कर कोई भी कार्य करूं। जैसे बहनों ने बताया कि स्पीड भी चाहिए, पर स्पीड के साथ साथ ब्रेक भी अच्छी चाहिए, अलर्टनेस और अवेयरनेस भी चाहिए। स्पीड कभी कभी स्ट्रेस दिला देती है। तीव्र का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत अपने ऊपर बर्डन लाकर पुरुषार्थ करने लगे। तीव्र का अर्थ है कि मैं अपने स्व के सोल कॉन्शियस में टिक कर हर कार्य करते जाऊं, क्योंकि जितना मैं हर कार्य में छोटा छोटा अटेंशन देता हूं, अवेयर होकर करता हूं, चाहे वो पानी पीने का है, खाना खाने का है, सॉक्स, शूज, चप्पल, हर छोटे कार्य में अगर हम अवेयर हो जाते हैं कि मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूं, तो पुरुषार्थ उस पुरुष के अर्थ में टिक कर काम करते हैं, तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा चलता रहता है। और दूसरा, डेफिनेटली हमें इस समय प्रायोरिटीज तो सेट करना पड़ेगी। जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं करेंगे कि मेरा फाइनल विजन क्या है, टारगेट क्या है, तो हम इधर उधर उलझ जाते हैं। जैसे गीता बहन ने कहा कि एक्सप्रेस के बजाय साइड रोड ले लेते हैं। कल भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, बताया था कि जब शुरू में आते हैं ज्ञान में
तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह रहता है, एनर्जी रहती है, ऐसा लगता है कि उड़ते जा रहे हैं, पलंग हिल रहा है, बाबा आके उठा रहा है। पर धीरे 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 2 साल बाद 3 साल बाद फिर ये क्वेश्चन उठने लगते हैं, कैसे करें पुरुषार्थ। तो वापस उसी रिवर्स में बचपन के वो दिन को इमर्ज करें कि किस कॉन्शियसनेस से आए थे, और जब उस कॉन्शियसनेस में बालक में टिक जाते हैं तो बाबा खुद ही हमें मदद करता रहता है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे एक छोटी सी बचपन की बात याद आ गई, जो कि शायद आप सभी लोगों का होमवर्क है, अपने आप को एक जिम्मेदारी देने का तीव्र पुरुषार्थ में। अगर कुछ लोगों को याद हो तो तांगा, जिसमें घोड़ा पहले जमाने में जूता करता था, तो आपने देखा होगा कि घोड़े के दोनों आंख की तरफ हमेशा जो तांगे वाला होता है वो 2 लेदर की पट्टी बांध देता है, क्योंकि घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है और घोड़ा एक्टिव भी बहुत होता है, लेकिन घोड़े को उसी दिशा में जाना चाहिए जिस दिशा में उसका लक्ष्य है। तो खास ये मैनेज किया जाता है कि वो केवल सामने देख सके, कभी भी साइड में न देख सके। तो आशा करती हूँ कि ये जो हमें साइड में देख करके चलने की आदत हो गई है, वो सब आप अपने लिए एक पट्टी कहाँ से भी बाबा की याद की तैयार करेंगे, और उनमें से कुछ युक्तियां आज हमको अपने वक्ता बताएंगे। तो मैं सबसे पहले शीलू दीदी जी से ही शुरुआत फिर से करूंगी। हमारे एक भाई ने बहुत गोल गोल प्रश्न पूछा था कि योग से पवित्रता आती है और पवित्रता से स्ट्रांगली योग कर सकते हैं, रियलाइजेशन अच्छा हो सकता है। तो हमको समझ में नहीं आता ये अंडा मुर्गी पहले वाला चक्कर है, तो शीलू दीदी थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे कि पवित्रता और योग को कैसे आगे पीछे करके हम शक्तिशाली बने। देखा जाए तो दोनों एक दो पर निर्भर है। अगर पवित्रता नहीं है तो योग भी नहीं लगेगा, योग नहीं है तो पवित्रता भी नहीं आएगी, क्योंकि योग से ही हम बाबा से शक्ति लेते हैं, तो तब हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। लेकिन दोनों के लिए फिर बीच में हमें वह दृढ़ संकल्प की शक्ति की आवश्यकता है कि हमें अंदर में यह दृढ़ संकल्प करना होगा कि मेरे तो सर्व संबंध एक बाप के साथ है। तो जहाँ सर्व संबंध एक बाप के साथ है तो पवित्रता तो ऑटोमेटिकली आई जाती है। और जब ये बुद्धि में सोचते हैं, मुझे जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि दृष्टि को हमें पवित्र बनाना है, कुदृष्टि न जाए, आत्मा को देखें, देह को न देखें। तो अगर ये हम अपने ऊपर पुरुषार्थ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पवित्रता आती है, जिससे हमारा मन भी शुद्ध होता है, तो बाबा की याद भी सहज होगी। इसलिए दोनों को हमें महत्व देना है, तब हमारा दोनों ही अच्छा होगा और दोनों एक दो पर आधारित होंगे, क्योंकि पवित्रता के बिना तो योग लगेगा नहीं। हम आप कोई विकारी बन के और कहे मैं तो योग लगाऊं, लगेगा ही नहीं। और अगर योग नहीं है, सब संबंध बाबा के साथ नहीं है, तो पवित्रता भी नहीं आएगी। इसलिए दोनों को ही हमें महत्व देना होगा। इसलिए बाबा दोनों पर ही जोर देते हैं, केवल एक पर नहीं देते हैं। थैंक यू दीदी। आप में से कुछ कहना चाहेंगे? ओके, पास नेक्स्ट आपसे पूछूंगी डॉक्टर भाई साहब। 2 प्रश्न आए हैं, लेकिन मैं एक ही बनाकर पूछ रही हूँ कि वैसे हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह करते, सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा पे एकदम कुर्बान है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही संघ का कोई, वो भी ब्राह्मणों का ही कोई संघ इधर उधर थोड़ी बात सुनी, इधर उधर हुआ, तो एक तो हमारी विल पावर कमजोर हो जाती है, और दूसरा जो पीयर प्रेशर होता है, एक साथ लोगों में मैं कुछ अलग ना कहला जाऊं जो हंसी मजाक में, और मेरा उनके संग बना रहे, इसलिए मैं वही करूं जो प्रेशर कहता है, जो कंपनी कहती है। इस हिसाब से हम पीयर प्रेशर में ना आए, विल पावर स्ट्रांग बनाएं, या सेल्फ एस्टीम जो भी आप ठीक समझें, उसको अपने आप को एग्जाम्पल बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे श्रेष्ठ संकल्प संघ में आने पर, वो छोड़ तो नहीं सकते, ब्राह्मण परिवार है, तो भी हम कमजोर ना हो। ह्यूमन नेचर रहता है कि वो जो देखता है, सुनता है, उसके सराउंडिंग,
उसका असर उसके अंदर आता है। और बचपन से भी जो हम देखते आए, सुनते आए, फील करते आए, वो हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है और उसके अनुसार हमारी पर्सनालिटी बनती है। अब यहाँ बाबा आके एक नया प्रोग्राम दे रहा है, एक नई स्क्रिप्ट दे रहा है। तो पहली चीज है कि इस स्क्रिप्ट में मुझे ये समझना है कि मेरा पार्ट क्या है, और हर आत्मा के अंदर एक यूनिक स्पेशलिटी, एक यूनिकनेस छिपा हुआ है। उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा वो यूनिक कैरेक्टर क्या है, और उसको बढ़ाते जाना है। रोज अगर उसको बढ़ाते जाऊंगा, डे बाय डे मैं उसको इम्प्रूव करते जाऊंगा, तो मैं जो दूसरों के प्रभाव में आ जाता हूं। क्यों आ रहा हूं दूसरों के प्रभाव में? उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं मैं खुद कमजोर हूं, मुझे डर लग रहा है, तो मैं उसको कवर करने के लिए दूसरों से लेने की कोशिश करता हूं। पर आज 21st सेंचुरी में जितना भी लिटरेचर आ रहा वो यही कह रहा है कि आप क्या करना चाहते। अभी जो मूवी आई जो बहुत फेमस हो गई, 3 इडियट, उसमें भी उसने ये बताया कि तुम क्या करना चाहते। दूसरों के परसेप्शन से आप मत चलो। मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी हमेशा सुनाता हूं जिसमें मैसेज क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे फ्रॉक्स की रेस चल रही है, मेंढक। छोटे छोटे मेंढक एक टारगेट के ऊपर जाना चाहते हैं, टॉप बिल्डिंग के टारगेट के ऊपर। लोग खड़े हुए हैं दोनों तरफ और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते, ये तो इतने छोटे मेंढक हैं, इनमें कैपेसिटी नहीं है, शक्ति नहीं है। पर फिर भी कुछ चलते जा रहे हैं, कुछ गिरते जा रहे हैं। अल्टीमेटली देखा कि 6-7 फ्रॉक्स बच गए। लोग और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकते, टारगेट तो इतना ऊपर है। फिर 5 गिर गए। अल्टीमेटली एक छोटा मेंढक जाके टॉप पे पहुंच गया और रेस को जीत गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे जीत गया, हमने इतना उनको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, तू ठीक नहीं है, कर नहीं सकते, वो जीत गया। तो उसके पास पूछने गए, देखने गए कि ये कैसे जीता। आंसर था वो मेंढक सुन नहीं सकता था। तो यही हमें भी बाबा ने क्या दिया है, ज्ञान और ड्रामा की ढाल दी है। वो ढाल को पहनकर रोज निकलना है कि ड्रामा में हरेक का पार्ट अपना अपना है। मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे खुद को देखना है और मुझे उसको इम्प्रूव करते जाना है, जिसको कहते हैं नॉन जजमेंटल, साक्षी दृष्टा। देखा, जाने दिया। आजकल इंग्लिश शब्द बहुत अच्छा यूज हो रहा है, लेट गो। लेट गो का अर्थ है कोई कुछ भी फेंके, लेट गो, लगा नहीं। अभी आप लोग भी करिए लेट गो। हाँ, जाने दो, कोई चीज का किसी का असर मेरे ऊपर नहीं आए, तो फिर मैच जीत सकते हैं। इस खेल का सीक्रेट ही मैंने भी जो सीखा कि लेट गो करना आना चाहिए, तभी ही हम टारगेट को किल कर सकते हैं। तो साक्षी दृष्टा होकर रहिए, ड्रामा में हरेक के पार्ट को समझकर उसको एक्सेप्ट करिए और खुद को इंप्रूव करते जाइए। मैं आज जो हूं कल उससे बेटर हूंगा, मेरा नेक्स्ट डे उससे बेटर होगा, जिसको जापानीज मैनेजमेंट में कहते हैं ICAN, आइकॉन, काइजान। इसका अर्थ है कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कांस्टेंट दैट इज नेवर एंडिंग। ICAN, इंप्रूवमेंट कांस्टेंट नेवर एंडिंग। हर दिन नया हो, हर दिन कुछ एनर्जी हो, तो तब हम जाके इस रेस में जीत सकते हैं। उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, डल हो गए हैं, डिप्रेशन आएगा ही आएगा, जो कि मेजर किलर हो रहा है। जो बाबा ने लास्ट मुरली में कहा कि मानसिक प्रॉब्लम बढ़ेंगे, वो इसलिए बढ़ेंगे कि जब हम डल होकर बैठ जाएंगे। तो रोज अपने में पंपिंग करना है, फोर्स भरना है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सिलेक्टेड आत्मा हूं। ये जब इंजेक्शन लगाएंगे तो तब ताकत आएगी। अभी आप लोग भी बोले, देखें डल तो नहीं हो गए, हाथ दोनों ऊपर खड़ा करें, दोनों हाथ ऊपर करें,
बोले मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं भगवान द्वारा सिलेक्टेड आत्मा हूं। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू। देखिए संगठन का कितना जोश है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई। आपके साथ होते तो हम सब बलवान होते हैं, तो हम सबको पता है। लेकिन एक प्रश्न जो भाई अभी थोड़े बाबा से मिलके जब अकेले जाएंगे सड़क पर तो पुनः उन्हें आएगा, तो मैं गीता दीदी से पूछ लेती हूँ। उन्होंने एक बहुत स्पष्ट रीति एक प्रश्न दिया है जो काफी भाई बहनों को आता है कि आपने कहा पार्ट पहचानो, यूनिकनेस, बहुत ही अच्छी बात है, पर उनका संशय या प्रश्न ये है कि ड्रामा में भाग्य पहले आता है या कर्म? अगर हर आत्मा की क्षमता, शक्ति, गुण फिक्स्ड है तो फिर कर्म विकर्म क्या हुए? तो क्या हम एक कल्पना या इमेजिनेशन में ही कर्म करते जा रहे हैं, या और अपन समझ रहे हैं कि हम तो अपना संकल्प बोल कर्म के आधार पर भाग्य बना रहे हैं? ये कल्पना है या सत्य? क्योंकि फिर तो कुछ भी बाबा की नजर में हर बच्चा बराबर है, ये कैसे होगा? क्योंकि ड्रामा फिक्स होने पर जो इस बार गरीब है, दुखी है, अज्ञानी है, वो हर बार ही गरीब, दुखी और अज्ञानी बनेगा, और जो भाग्यशाली है वो भाग्यशाली बनेगा। गीता दीदी। ड्रामा के बारे में अक्सर ये प्रश्न हरेक के मन में होते हैं, लेकिन हमें उसको समझना है। ड्रामा फिक्स है, ये हम प्रैक्टिकल अनुभव करते भी हैं। आज दुनिया में ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र को तो मानते हैं ना लोग, हाथ दिखाते हैं कि भी देखो मेरे नसीब में क्या है, और वो ज्योतिष यथा ज्ञान बताते भी हैं कि भाई ये होगा, ऐसा होगा। तो जरूर फिक्स है तब तो बताते हैं। अगर वो घटनाएं फिक्स नहीं होती तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं होता। बाबा बेहद का ज्योतिष है, इसलिए टोटल ड्रामा के लिए हमें बताते हैं कि ड्रामा टोटल फिक्स है। पर ड्रामा में मेरा रोल क्या है? फिक्स है पर क्या है वो तो मालूम नहीं है ना। इसलिए हम जो भी कर्म करें, संकल्प करें, बोले वो श्रेष्ठ करें, ताकि इसका अच्छा फल हमें प्राप्त हो। जैसे लौकिक में लोग बिजनेस करते हैं, वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, उनको ये भी पता है कि जो नसीब में है वो ही मिलेगा। लेकिन पुरुषार्थ जब करते हैं, कर्म जब करते हैं, तो पूरा मेहनत करते हैं कि हमारे से जो हो सकता है वो हम अच्छे से अच्छा करें। फिर परिणाम जो आता है उस पर वो कहेंगे कि चलो भाई, हमने अपनी पूरी मेहनत की, जो नसीब में था वो हमें मिला। इसलिए पहले कर्म में पुरुषार्थ, कर्म के परिणाम पर ड्रामा। तो ड्रामा के ज्ञान को अगर इस रीति से हम लेंगे तो हम अच्छा कर्म कर सकेंगे और अच्छी नींद हम अपनी बना सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। बाबा ने कुछ दिन पहले ही मुरली में कहा था कि फिर तो पानी भी नहीं पी सकेंगे, खा भी नहीं सकेंगे। अगर ड्रामा में होगा तो होगा ये सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना। इसलिए हमारा कर्तव्य है कर्म करते समय पूरा पुरुषार्थ करें, कर्म का परिणाम जो सामने आवे ड्रामा कहकर प्यार से स्वीकार करें। पर ड्रामा क्या है मेरा वो नहीं जानते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम कल्पना में तो नहीं, परंतु नहीं, कर्म वास्तविकता में हो रहे हैं, इसलिए उसका रिजल्ट भाग्य भी वास्तविक बनता ही है। आप में से कौन चाहता है कि नेक्स्ट कल्पा
मेरा पार्ट अलग हो। कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं कि नेक्स्ट कल्पा में मेरा पार्ट अलग होना चाहिए? देखो कोई नहीं, तो सब लोग आप खुश हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। ये ड्रामा तो परमात्मा ने ही बनाया है, और जो जहां भेजा है बहुत अच्छा भेजा है। जो परिस्थितियां दी है बहुत अच्छी दी है, चाहे गरीबी है, बीमारी है, तकलीफ है, संस्कारों का टकराव है, क्योंकि परमात्मा जानता है कि ये मेरा बच्चा उस परिस्थिति में रह के अपने आप को निकाल लेगा। और हर तूफान तोहफा लेकर आता है। जब कभी भी लगे कोई तूफान आया है तो समझ लेना मेरा प्रमोशन हो रहा है, और जिस दिन नहीं आए समझ लेना मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। कुछ करूंगा तो आएगा और आगे बढ़ूंगा, तभी प्रमोशन होगा। तो इसीलिए कभी भी अपने पार्ट को देखकर हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आए, लो सेल्फ स्टीम में नहीं आए, हीनता में नहीं आए, गिल्ट कॉन्शियस नहीं हो। हम हमेशा ये फील करें जो हूं, जैसा हूं, तेरा हूं। उसको कन्वर्ट कर दें, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें। इस पे फिर एक स्टोरी सुना देता हूं, मैसेज क्लियर हो जाएगा। एक लड़के का एक हाथ कट गया, वो बहुत डिप्रेशन में गया, पर उसको एक पहलवान मिल गया, बोला मैं तेरे को कुश्ती सिखाऊंगा। उस पहलवान ने उसको कुश्ती सिखाना शुरू कर दिया और केवल एक दांव सिखाया उसको। एक दांव में उसकी इतनी मास्टरी कर दी, ये लड़का भी सोचता था मुझे क्यों एक ही सिखा रहा है। पर मैच शुरू हुआ, उसने सबको हराना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली फाइनल में जीत गया मैच। तो गुरु के पास पहुंचा कि आपने मुझे एक ही दांव सिखाया और मैं मैच जीत गया, इसका क्या सीक्रेट था? बोला मैंने तुझे वो दांव सिखाया था जिसमें अपोनेंट को तुझे पकड़ने के लिए तेरा लेफ्ट हैंड चाहिए था, वो तेरा था ही नहीं, और इसीलिए तू मैच जीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शीला दीदी आप कुछ? हम तो समझते हैं कि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान देकर एक बहुत सुंदर तरीका हमें सब दुखों से छूटने का बताया है। जिस प्रकार विदेशों में हम देखते हैं कई मकानों में इमरजेंसी गेट होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, हवाई जहाज़ों में होते हैं, बसों में होते हैं, ट्रेनों में होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। फायर एग्जिट्स होते हैं, और उन एग्जिट्स को या दरवाज़ों को, खिड़कियों को आम कार्य के लिए आम दरवाजे की तरह हम नहीं यूज करते हैं, उसलिए वो बंद होते हैं आम के लिए। लेकिन जब खास कोई ऐसी बात होती है तब उन्हीं दरवाजों का, खिड़कियों का या सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए बाबा ने जो ये ड्रामा की पॉइंट बताई है, ये एक इमरजेंसी एग्जिट है, ताकि उस ड्रामा की पॉइंट से हम सहज ही जो व्यर्थ में हम जाते हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों, ये क्यों, इससे हम सहज मुक्त हो सकते हैं। अपने समय, श्वास, संकल्प शक्ति से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ये भगवान ने अपना सीक्रेट द्वार दिया है। जैसे कई सीक्रेट द्वार भी होते हैं, पहले जमाने में अंडरग्राउंड द्वार होते थे, रोड होते थे, रास्ते होते थे, ये केवल उनको ही पता था। तो भगवान की रचना इतनी श्रेष्ठ है और उसका ये सीक्रेट है, ये भगवान ही हमें बता सकते हैं कि बच्चे ड्रामा को सदा याद रखो, परंतु कार्य के बाद ड्रामा सोचना, कार्य से पहले नहीं। बस ये अगर कला आ जाए तो ड्रामा का ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता, वो हम बच्चों के पास है। ओम शांति। मेरा तो अनुभव ये कहता है कि ड्रामा की ढाल को अगर हम पक्का रखते हैं, बीती हुई बातों को अगर हम रिपीट ना करते हैं, ना किसी को करने देते हैं, तो हमारे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। अगर बीती हुई बातों को रिपीट करते रहते हैं तो संबंध बिगड़ते हैं। थैंक यू दीदी। आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर, कितनी अच्छी और एकदम नवीन युक्तियां सुनी। तो एक बार इस कठिन प्रश्न पर सरल उत्तरों के लिए एक ताली बजा दो। अच्छा शांता दीदी जी,
अभी आप ही से कुछ प्रश्न है जो संबंधों के बारे में है, क्योंकि हम सभी संबंधों में रहते हैं। तो कुछ एक दो के कारण जो मनोदशा है और तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता, उसके कुछ प्रश्न मैं शांता दीदी से पूछना चाहूंगी। पहला तो ये है कि युगल अगर साथ नहीं देते हैं और अमृत वेला उठकर घर में बैठ जाओ तो वहां से ही विघ्न शुरू हो जाते हैं। इतना एंटी चलता है, जो बहुतों के साथ होता है। हाँ, वेरी गुड। देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ने के लिए क्या करें, मैं सिर्फ तीनों एक साथ बोल देती हूँ जैसे आप ठीक समझे। दूसरा, सास बहू के रिश्तों पर एक प्रश्न है, वो भी जरूरी है। अगर समझो दोनों में से कोई एक ज्ञान में है, खास तौर से जो प्रश्न आया वो ये कि मदर इन लॉ ज्ञान में है और बहू ज्ञान में नहीं है, पर बहू अगर एक के बदले 5 बोलती है या 10 बोलती है तो बेटा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो घर में शांति बनाए रखना चाहता है। ऐसे में जो ज्ञानी सास है वो अपनी अथॉरिटी, जो उसका हक बनता है घर में कुछ कार्य करवाने के निमित्त, तो उसका क्या सोल्यूशन है ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। और पहले 2 बता दीजिए, फिर तीसरा। ओम शांति। पहला प्रश्न ये है कि आपस में युगल ज्ञान में नहीं चलती है और सवेरे से लेकर के अमृत वेले से लेकर रात तक उनकी नोक-झोंक चलती है। उसमें मेरा तो अनुभव यही है कि उसमें जो भाई है, या तो उसमें ज्यादा बोलने की आदत होती है, बार बार टोका टाकी करता है, तो भी संबंध उनके बिगड़े हुए रहते हैं। दूसरा एक ये भी होता है कि भाई तो ज्ञान में चल पड़ता है, लेकिन बहन युगल का अभी उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है, तो वो भक्ति करती रहती है, तो भी उसको टोका टाकी करता है, तो भी इनके संबंध बिगड़ते हैं। तो ज्यादातर तो ये दोनों तीनों बातें ऐसी हैं कि जिसके कारण उनकी नोक झोंक चलती रहती है। तीसरी बात यह है कि जब पता है भाई ने ज्ञान ले लिया तो वो अपनी ज्ञान युक्त स्टेज नहीं दिखा पाता है, सिर्फ ज्ञान को वर्णन करता है लेकिन प्रैक्टिकल उसका नहीं होता है, जिसके कारण भी उनकी नोक झोंक चलती रहती है। चौथी बात ये भी होती है कि भाई की थोड़ी फीमेल से बोलने की ज्यादा आदत होती है, जो कि उसकी युगल जो है बार बार उसी बात के कारण भी कई बार डिस्टर्ब होती है। मेरा तो अनुभव ये है कि ये 3-4 बातें होती हैं जिसके कारण उनकी नोक झोंक बहुत चलती रहती है और वो युगल डिस्टर्ब करती रहती है। और अगर इसका सॉल्यूशन यही है कि समझो अगर वो युगल को कभी कैसे भी करके सेंटर पर ले भी आता है, तो बहन अगर युगल को ज्यादा प्रेफरेंस देती है तो मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि वो युगल जो है काफी फेवर में आ जाती है। दूसरा प्रश्न क्या था कि सास और बहू का, जब सास ज्ञान में चलती है और बहू ज्ञान में नहीं चलती है तो सास को ये समझ लेना चाहिए कि यही बहू मेरी क्यों बनी है, मेरे साथ ही इसका कोई हिसाब किताब है, तभी ये मेरे घर में बहू बन करके आई है। तो सास को ज्ञान युक्त अपना व्यवहार करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि सास को ज्यादा सहनशील बनना चाहिए। वो जब सहनशील बन करके चलती है तो बहू धीरे धीरे जो है वो झुकना शुरू कर देती है। ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं। सास की ज्ञान युक्त स्टेज नहीं होती है, बोलने वाली स्टेज होती है, बोल ज्यादा करती है वो, लेकिन वो प्रैक्टिकल उसका कम होता है, जिसके कारण उसका घर में इफेक्ट नहीं होता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। मैं इतना ही समझती हूँ कि सत्यता अगर ईमानदारी से देखें कि हमारे से अगर हमारे संबंधों में कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर बाबा ने जो हमें अभ्यास कराया था कि क्रोध करते भी नहीं हो, कहते भी नहीं हो, लेकिन जो वाइब्रेशन से आप देख लेते हो, वो वाइब्रेशन की ये ऐसे ही करेगा, वही उसको इमर्ज करा देता है उसके अवगुण को।
तो मैं समझती हूँ कि द मोस्ट एक्सपर्ट बाप दादा हैज गिवन अस द रियल आंसर टू दिस, कि भले होंगी समस्याएं जरूर, मैं तो इतना भी समझती हूँ कि कहाँ कहाँ तो हिंसा भी होगी और एक दो को बहुत अच्छी तरह से दबा के अत्याचार का भी बहुत अच्छा माहौल होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस यज्ञ में अनेक तरह की आत्माओं का आना है। पर कहने का भाव यही है कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली तो हमें ही अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है, तो हम उनको सिर्फ एक माध्यम माने कि ये मुझे लगातार बताने के निमित्त है ये व्यक्ति कि मेरी ही वृत्ति से संसार टिका हुआ है और मुझे ही अपने को तपस्वी बनाना है। मैं समझती हूँ इस सार के साथ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी से ही पूछना चाहती हूँ संबंधों का, क्योंकि ये तीसरा पार्ट था कि कभी कभी अलौकिक परिवार या लौकिक परिवार में ऐसा होता है कि जिनसे हमें बहुत स्नेह है, प्रेरणा है, गाइडेंस है, वो लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमारे ऊपर अनुमान की दृष्टि रखते हैं और हम कितना भी ईमानदारी या त्याग वृत्ति से या कहें समर्पण भाव से करते हैं पर जताते नहीं हैं, सिर्फ करते जाते हैं, लेकिन हमको बहुत एक्सप्रेसिव होने की आदत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है उन्हीं की बातों पर यकीन किया जाता है, और ये भी एक जानी बूझी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बुरी बात सुन तो लेते हैं पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हिम्मतवान होते हैं जो बुरी बात सुनने के बाद उसी व्यक्ति से जाकर ये कह सके कि मैंने तुमसे ये तुम्हारे लिए बुरी बात सुनी है। वो उसको बड़े होंगे तो साइड में रख देंगे पर कहाँ न कहाँ वो वायुमंडल में जाती है। तो ऐसे में कुछ ने प्रश्न पूछा है कि हमारा दिल थोड़ा हर्ट होता है, कमजोर होता है और कभी कभी तो बहुत उदासी भी आती है, तो तीव्र पुरुषार्थी हम बनने के लिए इस मामले में क्या करें? ओम शांति। अगर ऐसा कभी होता है तो मेरा तो अनुभव ये कहता है कि अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से अपना स्व का पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्व का परिवर्तन कर रहे हैं और ईमानदारी से बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, तो आज नहीं कल बड़ों के पास वो जरूर हमारा अच्छा इंप्रेशन पहुंचता है। अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से सेवा कर रहे हैं तो। थैंक यू। इस पे मुझे जो मैंने सीखा बड़ी दादी जी से, वो हमेशा मेरे अंदर सबकॉन्शियस में गया हुआ है कि कभी भी सिद्ध नहीं करना है और जिद नहीं करना है। सिद्ध और जिद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम अपना मैच खेलते जाएं, अपना काम करते जाएं, ऊपर वाला वो मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहा है और वो समय पर मेरे पार्ट को खुद ही बाहर रिवील करेगा। तो न सिद्ध करें न जिद करें, तो आराम से हमारी जो चीजें हैं होती जाती है। थैंक यू। मैं तो समझती हूँ कि अगर कोई बात है तो आप अपनी बात भी दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं देते हैं तो नहीं दे, लेकिन दे सकते हैं और देनी भी चाहिए। लेकिन एक होता है गुस्से में वही बात कहना या अंदर में नफरत से कहना, और दूसरा होता है स्नेह से कहना, दूसरे के प्रति शुभ भावना रख करके कहना। तो अगर हम शुभ भावना रख करके स्नेह से अगर कोई बात देते हैं तो मैं नहीं समझती कि दूसरा व्यक्ति उस बात को नहीं स्वीकार करेगा। चलो पहले न भी स्वीकार करे, लेकिन फिर वो देखता है कि देखिए इनकी भावना तो बड़ी अच्छी है, तो धीरे धीरे जैसे पत्थर पर भी पानी पड़ते पड़ते वो गोल हो जाता है। तो मनुष्यों की भावनाएं क्यों नहीं बदल सकती है अगर हमारी भावना अच्छी है तो। मैं ये मानती हूँ। थैंक यू। गीता दीदी कुछ कहना चाहते हैं इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी मैं शिलू दीदी जी से एक प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि हमारे भाई बहन जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो बहुतों के मन में साक्षात्कार से लेकर भी कुछ प्रश्न होते हैं कि अगर साक्षात्कार हो जाता तो शायद हम बहुत स्पीड में फ्लाई करते हुए चले जाते। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि प्रकाशमणि दादी जी को
कभी एक साक्षात्कार के संबंध में प्रश्न पूछा गया था जो उन्होंने शायद सीडी में सुना होगा, और उनसे पूछा कि जब आपने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया तो आपका क्या अनुभव रहा। तो दादी जी ने कहा था कि इसका प्रभाव मेरे पर ये पड़ा था कि मेरे में नशे और निश्चय की वृद्धि हुई थी। तो वो भैया को एक दिल हो गई है कि जब बाबा सभी को खजाने और शक्तियां गुण समान देता है, बांटता है, तो साक्षात्कार समान क्यों नहीं बांटता है? क्या है कि शुरू में बच्चों को साक्षात्कार कराने की आवश्यकता पड़ी। दादी जी को भी उस समय साक्षात्कार जो हुआ, वैकुंठ का, सत्य की दुनिया का, कृष्ण का, विनाश का, ब्रह्मा बाबा को हुआ, क्योंकि दुनिया में उस समय वो नजारे नहीं थे, विनाश के नजारे। लेकिन अभी तो विनाश के नजारे तो सामने हैं। अभी साक्षात्कार की क्या जरूरत है? प्रैक्टिकल में देख ही रहे हैं क्या आवश्यकता है साक्षात्कार की। उस समय इतने विकार भी नहीं थे, अभी तो देखो विकारों का भी कितना चरम स्वरूप है। तो साक्षात्कार की इस समय आवश्यकता ही नहीं। पहली बात तो ये, और बाबा जैसे कहते हैं, कल भी या परसों की मुरली में बाबा ने कहा, देखो मीरा को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो क्या वो वैकुंठ में चली गई? कोई साक्षात्कार से थोड़ी वैकुंठ में जाना होता है, उसके तो पुरुषार्थ करना होता है। कई भक्त लोगों को साक्षात्कार अपने इष्ट देव के होते हैं, तो क्या उनको कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति थोड़ी मिल जाती है? कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ तो बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम साक्षात्कार के पीछे ही सोचे कि यही हमारा आधार होगा, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि ज्ञान मार्ग में हम ज्ञान को महत्व देते हैं, गुणों को महत्व देते हैं, शक्तियों को महत्व देते हैं, साक्षात्कार को महत्व नहीं देते, क्योंकि उससे कोई पद नहीं बनना है। इसीलिए बाबा साक्षात्कार में समानता नहीं रखते। ये तो किसी का पाठ होता है, उसका वो विशेष पाठ है। जैसे गुलजार दादी का विशेष पाठ है। अब हम कहें मैं भी गुलजार दादी की तरह ही बनूं, तो ऐसे कैसे होगा? हर एक का अपना अपना पाठ है। तो ये पाठ तो हर एक का है, तो हम किसी के पाठ से ईर्ष्या भी नहीं करते, हर एक के पाठ को सराहते भी हैं। और जो पाठ मिला है, जैसे प्रेम भाई ने कहा, हम उसमें खुश रहें, संतुष्ट रहें और उसी में अपना पुरुषार्थ करें, यही मैं मानती हूँ। थैंक यू दीदी। सिर्फ मैं भाई साहब से लास्ट पहले प्रश्न पूछूंगी, लेकिन इस बात पर मुझे, अगर आप बड़े बैठे हैं, शायद मैं ठीक हूं तो हाँ कीजिएगा। मैंने ऐसे सुना है कि संसार जिसको महालक्ष्मी मानकर सब धन पूजता है, जो धन ही आजकल भगवान है, लेकिन वही सरस्वती माँ जगदम्बा को एक भी साक्षात्कार शायद नहीं हुआ था, और वो फर्स्ट पहले बाबा से भी पहले अव्यक्त हुई और महालक्ष्मी के प्रथम पद के निमित्त बनी, उनको एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। ठीक है, मम्मा को एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा ने कितने साक्षात्कार किए। मम्मा ने कहा कि मैंने एक ज्योति भी नहीं देखी कभी, यानी वो भी नहीं, लेकिन ज्ञान में कितनी आगे चली गई। जो बाबा की हर मुरली की पॉइंट कैसे मम्मा स्पष्ट करती थी। आप समझ गए? ओके, ओम शांति। अच्छा दीदी कुछ कह रहे? मम्मा का तो हम देखते थे कि मम्मा जिस स्टेज में थी, 56 में भी हमने मम्मा को देखा, बिल्कुल संपूर्ण मूर्ति दिखाई देती थी बिना साक्षात्कार के। और जो साक्षात्कार करते थे वो साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझते थे, वो मम्मा को आकर के बताते थे, मम्मा उनका अर्थ बताती थी। तो जिसने किया उसको अर्थ नहीं समझ में आता था और मम्मा बताती थी, जिसने कभी नहीं साक्षात्कार किया। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा और ऊंचे हो गए, ध्यानी तो आत्मा से। जी जी, थैंक यू। और यही दिव्य बुद्धि का बाबा ने एक मुरली में बहुत स्पष्टीकरण दिया है, आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें बाबा कहते ध्यान में नहीं जाते हुए भी दिव्य बुद्धि की शक्ति से सब कुछ बुद्धि के द्वारा देख भी सकते हैं और उसी समय लाइव अनुभव भी कर सकते हैं। उनको यहाँ से लॉस्ट होने की जरूरत नहीं, ये सबको पहले जन्म का वरदान है, वो सब आप जानते हैं कि आप दिव्य बुद्धि के अधिकारी हैं। बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी क्योंकि आपको
अर्जेंट जाना है। 2 प्रश्नों के प्लीज आप हम सबको कुछ स्पष्टीकरण दें जो साइकोलॉजिकली और डॉक्टरी लिहाज से पूछना चाहती हूँ। बहुत स्पष्ट रीति पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे जैसे भी बच्चे यज्ञ में हैं पर वो सबके प्रश्न हमारे प्रश्न हैं। मेरे पास दोनों तरह की चिट्ठियां आई है जिसमें माताओं और बहनों की भी ये एक बात है और भाइयों की भी है कि अभी भी हमको वासना युक्त संकल्प और ऑब्सीन सीन इस तरह के देखने की ऑब्सिनिटी के लिए अट्रैक्शन होता है। तो आप सिर्फ अध्यात्म ही नहीं कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक कारण भी बताइए जिसके कारण हम अपने आप से इस बात से छुटकारा पा भी सके, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट लिख करके अपना नाम भी दिया और बहुत स्पष्ट भाव से जिज्ञासा रखी है। जैसे मैंने कहा था पहले कि हम सभी के अंदर जो बाबा ने ज्ञान क्लियर किया कि 63 जन्मों की रिकॉर्डिंग परसेप्शन मेमोरी बैंक में डेटास के रूप में है। अब वो एकदम हम इरेज नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम एज पर सीन जब कभी भी देखते हैं या विचार उठता है तो वो फाइल्स खुल जाती हैं, पर वो फाइल्स खुले या विचार आए तो उस समय अपने में किसी भी तरह की नेगेटिविटी न लाएं, गिल्ट न लाएं। वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि खुला है, पर जैसे ही खुले फील हुए पता लगे उसी समय हम उसको काउंटर कर दें। जैसे अगर मेरे को क्रोध का आया कि मैं इसको जवाब देता हूं, गुस्सा आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, मेरी मेमोरी बैंक से थॉट आया कि दे जवाब, तो उसी समय मैं उसका काउंटर करूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अगर विकार वाला कोई थॉट आता है उसी समय प्रोड्यूस करूं, मैं पूजनीय आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। इसलिए रोज जरूरी है कि ये फाइल्स कम खुलें, स्मृति ये नेगेटिव वाली कम खुलें। उसकी जगह रोज अगर हम एक संकल्प, एक सम्मान, एक गुण को ले लें और दिन भर उसको रिवाइज और रियलाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें कि वो मेरे स्वरूप का आधार बन जाए। शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। तो ये प्रैक्टिस करते करते वो जो पुरानी मेमोरी बैंक है उसके ऊपर वो रिकॉर्ड कर लेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो वो खुलता था उसका खुलना कम हो जाएगा। बाबा हमें फ्यूचर को प्रेजेंट में ला रहा है। फ्यूचर वहां है पर उसकी स्मृति हमें दिलाकर पुरानी विस्मृति कर रहा है। ये खेल स्मृति और विस्मृति का है। इसीलिए बाबा के शब्द हैं, जितनी अच्छी स्मृति होगी उतनी अच्छी समर्थी होगी। समर्थी तब होगी जब मैं रोज इसका अभ्यास करूंगा, एक सम्मान का, एक गुण का, जो अच्छा लगे, मुरली में से जो एक पॉइंट अच्छा लगे उसको अंदर ले लो। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, दादी गुलजार जी हमेशा कहती हैं, अगर 4 पेज मुरली के याद नहीं आए तो सार याद रखो, सार याद नहीं आए तो वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं आए तो स्लोगन याद करो, स्लोगन भी याद नहीं आए तो कहो मेरा बाबा, तो सब ठीक हो जाएगा। जब हम कहते हैं मेरा बाबा तो सब ठीक होगा। जैसे इस मूवी में भी बताया ना 3 इडियट में, ऑल इज वेल। जब कभी भी प्रॉब्लम आए, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो जैसे ही विचार उत्पन्न होए, वो विकार वाला थॉट ले जाए, उसी समय कह दो, हे मन, इस समय मैं पवित्र हूं, मैं बहुत ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। तो ये मन जो खोलते जा रहा था फाइल्स, उसका खुलना बंद होता जाएगा। और अगर 15 बार उसको स्टॉप कर दिया, नो कर दिया, तो फिर वो खुलना धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा और नया प्रोग्राम खुलना शुरू हो जाएगा। यही रोज की प्रैक्टिस चाहिए, पर प्रैक्टिस जरूर चाहिए। रोज एक प्रोग्राम लेकर सिलेक्ट करके उसको अपने अंदर अल्फा लेवल पे जाके डालिए और उसको एक्सेप्ट करिए, विजुलाइज करिए, तो वो मेरा स्वरूप बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
बस लास्ट लाइन में, एक दो लाइन में उत्तर दीजिए रैपिड राउंड के। कई बार लोगों को, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है, ईमेल की, किसी से बात की, कुछ लेटर लिखा, काम करने जाना है, वो जब तक काम हो नहीं जाएगा तब तक दिमाग में इको, एंजाइटी, और अगर काम कर लिया तो काम होने की सारी बातें बार बार इको करती है, उसको क्या कहें? और दूसरा कि अगर बार बार रिजेक्ट होना या रोंग होने का डर होता है तो बोल भी नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि जिसको कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस का अर्थ है कि एंटीसिपेशन। जब कभी भी मनुष्य का सबसे बड़ा डर जो रहता है, फियर रहता है, वो फियर ही रहता है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या होगा। तो ये हरेक के अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता जिसमें ये नहीं हो कि क्या होगा। पर हमें क्या करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है कि अनसर्टेनिटी इज ओनली सर्टेनिटी इन द लाइफ। ओनली सर्टेनिटी इन लाइफ क्या है? अनसर्टेनिटी। तो क्यों नहीं मैं उसको एंजॉय करूं। अनसर्टेनिटी लाइफ का एक गेम है और एंजाइटी थोड़ा होना नॉर्मल है, 5 to 10% इज नॉर्मल होगा, पर उसको बढ़ने न दें जिससे कि मेरे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आने लगे। और अगर एक ही विचार बार बार चलता है तो रोज अपनी टाइम टेबल सेट करें, सेट योर प्रायोरिटीज। जब तक हम सुबह उठकर, जो बाबा भी कहता है, मन का टाइम टेबल सेट करो। अगर मैं टाइम टेबल सेट करूंगा, प्रायोरिटीज को सेट करूंगा, तो ये जो एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है वो कम होती जाएगी। दूसरा, अगर हुई भी तो उसी समय कह दो कि सब कुछ ठीक है, इस समय मैं ठीक हूं। तो वो जो विचार बार बार चल रहा है, एक ही थॉट चल रहा है, उसको हमें रिप्लेस करके एक नया पॉजिटिव थॉट डालना पड़ता है। जो भी विचार अगर एक बार कंटिन्यूस चल रहा है, वो एक नेचुरल है, चलता है जब तक काम पूरा नहीं हो जाए। पर उसी समय कह दो काम हो गया, सब कुछ ठीक है, परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरी मदद कर रहा है। जो बाबा का स्लोगन मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है, मैं भी 2 स्लोगन बहुत यूज करता हूं। एक तो, अगर तुम भगवान का ध्यान रखोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा, और दूसरा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो जब ये 2 सरेंडर कर देता हूं तो वो मैच खुद ही खिलाता जाता। मेरे पिछले 6 महीने का अनुभव है कि जो थॉट यहां आता है वो व्यक्ति सामने आकर वो काम कर देता है। मुझे किताब लिखनी थी, किताब में इतने लोग जुड़ते गए कि किताब इतनी जल्दी पूरी हो गई, क्योंकि थॉट्स सर्कुलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वो एनर्जी लेकर उस व्यक्ति को टच करते हैं, और आपकी एक टीम नेचुरल बन जाती है और आपका काम सहज हो जाता है। और जब आप काम उसको दे देते हो कि वो करा रहा है, तो वो कराएगा, पर हम उसको देते नहीं है, इसलिए वो कहता है तू कर, मैं रिलैक्स करता हूं। तो देना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब क्लैपिंग करके अपनी खुशी प्रकट करेंगे। जोरदार ताली देंगे डॉक्टर भाई के लिए। थैंक यू भाई साहब। अच्छा, अभी मैं थोड़ा फास्ट जाते हुए शीलू दीदी जी से पूछूंगी। गीता दीदी जी के प्रश्न है, लेकिन मैं उनको लास्ट राउंड में लेना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्न उन्होंने हम सबको मदद करते हुए कुछ व्यर्थ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो कुछ प्रश्न तो आपके सॉल्व हुए। उनकी क्लास बहुत प्यारी और अच्छी थी, माया के ही ऊपर थी, पर उनको मैं लास्ट टच पैकअप पॉइंट में लेने वाली हूँ। इसलिए आपसे फटाफट थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगी, चाहे तो गीता दीदी भी अपना दृष्टिकोण रखें और शांता दीदी भी, लेकिन खास कल भी दादियों के बीच में यही राजस्थान की टीचर्स बहनों को एक छोटा शुभ संदेश भी दिया गया था और कुछ प्रश्न भी आए। तो किसी ने पूछा भी है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में ब्राह्मण जीवन के नियमों का कोई योगदान है, या नियम फॉलो करने से हमारे अंदर जो ढीलापन आता है, चाहे वो रीति है, प्रीत न भी हो,
माना उसको हम क्वालिटी से नहीं जी पाते। जैसे अमृत वेले बैठ गए पर झुटका खा रहे हैं, क्लास में आ गए लेकिन सुन नहीं रहे हैं। तो क्या हमेशा केवल नियम फॉलो करने से हमारी क्वालिटी तीव्र पुरुषार्थ की बढ़ेगी, या तो फिर अगर नींद आ रही हो तो क्लास नहीं करनी चाहिए या अमृत वेले सो जाना चाहिए? तो क्या करें? हम लोग द्वंद्व में है कि नियम को निभाएं, रीत को निभाएं कि प्रीत को निभाएं। दोनों निभाओ। लेकिन कैसे? दोनों पे चलना नहीं आ रहा है ना, इसलिए प्रीत जगाने की कोई बात बता दो तो रीत निपटी जाएगी। नहीं, प्रीत निभाने के लिए तो यही बाबा कहते हैं कि जिससे प्रीत होती है वो जैसे कहता है मैं अवश्य उसको करूंगी, क्योंकि प्रीत है ना। अब जिससे मेरी प्रीत है उसने मुझे जो कहा, अगर मैं नहीं करूंगी तो प्रीत कैसे निभाऊंगी? तो जरूर है कि प्रीत है तो जो कहेगा मुझे निभानी है। परंतु कई बार होता है कि निभा भी रहे हैं, पर जैसे बताए नियम ये नेमी नाथ बन जाते हैं। तो नेमी नाथ को भी छोड़ना नहीं है। ये भी नहीं है कि चलो नेमी नाथ नहीं बनते, आज थक गए, चलो नहीं, भले चलो कोई बात नहीं, हो सकता है थके हुए हैं, लेकिन अगर नियम भी हमारा पक्का होगा ना तो बीच बीच में ये पुरुषार्थ भी हमारा साथ साथ संकल्प अनुसार तीव्र होगा, प्रेम अनुसार, तो वो नियम फिर वो तीव्रता लाएगा। पर अगर हम नियम ही छोड़ देंगे तो तीव्रता और भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये भी जरूरी। और नियम अगर ऐसे ही चलता चलता आदत बन गया तो नहीं, ये फिर इस पर ध्यान देना होगा कि नियम हमारी आदत न बन जाए केवल, परंतु उस नियम में फिर तीव्रता भी भरनी है। ये भी ध्यान रखना। थैंक यू। इसीलिए एक प्रश्न मैंने बहुत पर्सनल आप सभी के लिए रखा है, और हम सभी ने बहुत कुछ सोचा और डिस्कशन किया, तो यही फाइनल पता चला कि और कोई भी उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम जो गाना है महफिल में जल उठी श्यामा, और हम सब उसमें अपने अंदर की लगन की अग्नि को इतना जगाएं कि हम स्वाहा हो जाएं। तो जहां प्रीत है वहां सब कुछ आ ही जाता है, ऐसा मैं समझती हूँ। जमाने में बहुत कुछ लोग कर जाते, तो बाबा के लिए हम क्या नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे एक भले ये भावनात्मक भी होगा, पर्सनल भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप शेयर कर सके तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि आपकी पर्सनल प्रीत बाबा से ऐसी आप सभी की क्या है, जो आपके जीवन में कभी भी कोई चीज आई, लेकिन उस एक या दो या तीन जो भी विजन था, उसने आपको हमेशा ये अग्नि दी, ये ऊर्जा दी कि नहीं, मुझे इन सबको एक साइड में छोड़ करके बस स्वाहा हो जाना है। चाहे वो नाममान शान आए हो, चाहे विघ्न विरोध अनुमान शक अविश्वास आया हो, चाहे संगठन के जो भी हमारे पेपर आए हों, लेकिन वो ऐसी दिली चीजें, ऐसी बात जो आपने बाबा के ऊपर स्वाहा करके देखी और उसी से आप में ऊर्जा प्राप्त हुई। अगर गीता दीदी शुरू करे तो आपको। हमारे जीवन में जब तक हम मंजिल पर पहुंचे, जरूर हमें भांत भांत के लोगों के साथ चलना है और भांत भांत की परिस्थितियों में कार्य करना है, पुरुषार्थ करना है। तो बातें तो आएंगी, लेकिन अगर एक बात बुद्धि में ये स्पष्ट है कि बाबा सत्य है, बाबा का ज्ञान सत्य है, बाबा का कार्य सत्य है, इसलिए मुझे उनको देख के ही चलना है और बातों को ज्यादा माइंड नहीं करना है। कुछ भी बात आती है, चाहे वो कलंक हो, अविश्वास हो, अनुमान हो, कुछ भी, तो हम एक क्षण अपने अंदर जाकर स्वदर्शन कर लेते हैं कि जो बातें मेरे लिए हो रही है, फैल रही है, कही जा रही है, वो कहाँ तक सत्य है। अगर वो सचमुच है मेरे में, तो मुझे अपना सुधार कर लेना चाहिए, परिवर्तन कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो बातें नहीं हैं, 5% है और 75% कही जा रही है, तो वो 5% भी मैं अपना सुधार कर दूं और बाकी बातें मन पर ना लूं और अपना आगे बढ़ती जाऊं।
तो जब बाबा की सत्यता, बाबा की ज्ञान की सत्यता में विश्वास है तो कोई हमें हिला नहीं सकता है। लगन बढ़ती ही जाएगी, हम और आगे बढ़ेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। थैंक यू दीदी। आप सभी सत्यता के आधार से सत्य कब पाया उसके विजन्स निकालेंगे तो दीदी जो कह रही हैं वही आपके अपने जीवन के अनुभव आपकी प्रेरणा बन जाएंगे। शांता दीदी जी, आप क्या कहेंगे? आत्मा जब परमात्मा के साथ सच्चा संबंध जोड़ लेती है तो उसके सारे ही संबंध उस परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो जब उसके साथ बिल्कुल सच्चा और साफ संबंध रहता है तो कोई भी, मैं समझती हूँ, विघ्न चाहे कहां से भी आए, कैसा भी आए, कितना बड़ा भी आए, वो विघ्न उसको कभी भी हिला नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान का प्रैक्टिकल हर संबंध उसके साथ है, उस आत्मा का। तो कोई भी शक्ति उसको रास्ते से हिला नहीं सकती है। थैंक यू दीदी। मैं तो ये मानती हूँ कि एक संकल्प हमने किया, उस संकल्प से हम कभी हिले नहीं। मेरा निजी अनुभव है, पहली बार जब हमने ब्रह्मा बाबा को देखा 1959 दिसंबर, आज उसे 50 साल हो गए, और बाबा को मैंने जैसे ही देखा, मैं छोटी थी उस समय, और मैं देख रही थी कि बाबा की गोद में बच्चे जा रहे हैं, बाबा उनको वरदान दे रहे हैं। तो जैसे मेरा टर्न आया, बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो बस एक ऐसी चुंबक की तरह, जैसे चुंबक सुई को खींचता है, इस प्रकार मुझे अनुभव हुआ और मैं दौड़ती हुई बाबा की गोद में गई। और जैसे बाबा की गोद में गई, बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। और यही वरदान देकर जैसे बाबा ने इतना प्यार दिया और मुझे महसूस हुआ कि मुझे सच्चा पिता मिल गया। अब जहाँ सच्चा पिता मिल गया तो फिर हम और किसको ढूंढेंगे? सच्चा परिवार मिल गया, सच्चा पिता मिल गया, सच्चा ज्ञान मिल गया, तो और हम कहाँ जाएंगे? ये कुछ सोचना भी नहीं होता कि और भी कुछ है संसार में, इसलिए बुद्धि और कहीं भी गई नहीं, ये मैं अनुभव करती हूँ। पहली अनुभूति बचपन को आपने याद किया, तो कहने का भावार्थ है बचपन के दिन नहीं भुलाना है। और मैं समझती हूँ कि वैसे समय हो गया 1:05। अभी हमारे पास प्रश्न थे, लेकिन इन प्रश्नों में सारगर्भित आप सभी की बहुत सारी समस्याएं सुलझी होंगी, और इन आशाओं के साथ कि आप सबको ये बहुत पैनल मदद करेगा। फिर भी अगर आप सभी स्पीकर्स में कुछ एक लाइन और कहने की दिल हो या फिनिश कहने की बहुत दिल है, तो गीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी फाइनल सम अप जरूर कीजिए। कईयों के जो ये प्रश्न है कि बाबा की याद में बैठते हैं तो व्यर्थ विचारों में चले जाते हैं और उसके कारण स्थिति में जो शक्ति आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छा आप बता रहे हैं कि आपको ये रियलाइजेशन है, आप खुद महसूस कर रहे हैं कि व्यर्थ विचारों में जाने से स्थिति कमजोर हो जाती है, इसलिए खुद ही अटेंटिव हो जाइए कि मुझे उन विचारों में नहीं लहराना है, मुझे बाबा से बात करनी है, बाबा से प्यार करना है और ज्ञान का मनन चिंतन करना है। तो फिर अगर अपने को हम अटेंटिव करते रहेंगे तो जरूर वो समय आता है जब व्यर्थ खत्म हो जाता है और हम सहज बाबा के प्यार में मस्त हो सकते हैं। और उसके लिए हम अपनी बुद्धि को बाबा के सद्ज्ञान से भरते जाएं, व्यर्थ भरे नहीं, ताकि वो फिर विचार में आवे। तो अपने आप हमारा वो अनुभव बनता जाएगा कि हम व्यर्थ से मुक्त होंगे और बहुत अच्छी अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। बाकी एक ने पूछा है कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो मन बहुत उदास होता है।
उस समय आप ये सोचो कि मैं भी बाबा का कितना मानता हूं, हाँ? मैं भी तो कितनी बातें नहीं मानता हूं, फिर भी बाबा थोड़ी कभी उदास होते हैं, कभी गुस्से होते हैं, वो भी तो प्यार करते हैं ना। तो मुझे भी ऐसे ही करना है, जैसे बाबा मुझे चला रहा है, मुझे अपने बच्चों को भी चलाना है। और एक प्रश्न है कि संबंधों में कभी हम कुछ कह नहीं पाते हैं, सही क्या है वो हम जानते हैं पर कह नहीं पाते हैं, और वो लोग जो गलत कहते हैं वो हम सहते रहते हैं, और अगर हम सही उनको कहते हैं तो वो अपना सहयोग नहीं देते हैं। तो बाबा की टेक्निक को हमें अपनाना चाहिए कि बाबा कैसे हमें हैंडल करते हैं, कैसे सही बात हमें कहते हैं। तो अगर वही तरीका हम लोगों के साथ अपनाते हैं कि अगर हम उनको सही बात कहें, लेकिन समय देखे, परिस्थिति देखे, मन की ताकत देखे, फिर कहें। कई बार सही बात कहेंगे, सबके बीच में आप कह देंगे तो वो स्वीकारेंगे नहीं। जब उसका मन उलझा हुआ है, गुस्से में है, उस समय कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो समय देखे, धरनी देखे, परिस्थिति देखे, फिर हम उनको पहले बाबा कहते हैं ना, उस आत्मा की महिमा करें, अप्रिशिएट करें, और फिर कोई बात है वो ध्यान पर दें, तो वो लोग जरूर स्वीकार करेंगे। अगर सत्य बात हम कहें तो भी प्यार से कहें, रिस्पेक्ट से कहें, उनको झूठा सिद्ध करने की भावना से न कहें, तो जरूर वो महसूस करते हैं। और हमें उनसे और कोई अपेक्षा नहीं है, हम शुभ भावना से चलते हैं, तो जरूर उनकी मदद हमें मिलती रहती है। ओम शांति। बाबा के आगे भी कितनी बातें आती थी, हम मुरली में पढ़ते हैं, सुनते हैं। बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते हैं कि जिसके माथे मामले नींद कैसे आए। कई बार बाबा के ये टोटके हम मुरली में सुनते हैं तो ब्रह्मा बाबा के आगे भी कितनी बातें आई, लेकिन फिर बाबा ड्रामा पर कैसे अटल थे। बाबा मुरली में ये भी कहेंगे बच्चे सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा, राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो ये अपने अंदर में ये ज्ञान देकर के अपनी स्थिति को कभी भी डगमगाए नहीं, हिलाए नहीं, ये अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यही मुख्य रूप है, अपने ऊपर ध्यान देना। शांता दीदी जी, लास्ट लाइन। अगर हमें अपनी योग की स्टेज को अच्छा करना है तो 2-3 बातें अगर हम पक्की रखते हैं तो कभी भी योग में डिस्टरबेंस नहीं हो सकती है। पहली बात कि हमें किसी भी आत्मा के जो कमी कमजोरी है वो अपने अंदर घर नहीं करनी है। बाबा का इसमें देखते थे कि बाहर वो आत्मा बैठी हुई होती थी जो बाबा की गिलानी भी करते थे, और अंदर कोई महारथी बाबा को सुना के भी जाते थे, बाबा ये आत्मा ऐसे ऐसे आपके लिए भी कहते हैं, यज्ञ के लिए भी ऐसे करती है। बाबा कहता हाँ बच्चे हाँ, सुन भी लेते थे। लेकिन वो आत्मा जब सामने आती थी और बाबा इतना स्नेह से, इतना प्यार से उससे बात करते थे कि वो आत्मा बिल्कुल ही बदल जाती थी। तो हम भी अगर दूसरी आत्माओं के जो कमी कमजोरी है उसको अपने अंदर नहीं धारण करें तो हमारा खुद का बुद्धि योग बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, तो बाबा के साथ अवश्य 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 जुटा ही रहेगा। थैंक यू दीदी, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं सिर्फ कुछ बहुत सुंदर पंक्तियां सिर्फ बताना चाहूंगी कि हम सब बाबा के बच्चे, इन आशाओं के साथ इस पैनल को समाप्त करते हैं कि आप सब बाबा पे कुर्बान हैं, आप सब बनने ही वाले हैं, बने ही हुए हैं। बाबा तो कहता है फिक्स है, सिर्फ समय का गैप और पुरुषार्थ की स्थिति का गैप है।
लेकिन हम सबका एक नशा जरूर हो, और उस नशे में मैं अपनी तरफ से, मुझे बहुत पसंद है, हालांकि वो छोटे बच्चों की गीत है लेकिन मुझे पसंद है, उसकी 4 पंक्तियों के साथ अंत करना चाहती हूँ कि बहुत नशे में उसने गाया, हम जैसे चलते हैं तुम भी चलो ना। दुनिया को दिखाना है, हम तो अपनी उलझनों को कहाँ रखेंगे, हम छोड़ दें अभी। हम जैसे चलते हैं तुम भी चलो ना, हम जैसे रहते हैं तुम भी रहो ना, नदियां जैसे बहती है तुम भी बहो ना, सूरज जैसे चढ़ता है तुम भी बढ़ो ना, तुम भी बढ़ो ना, तुम भी बढ़ो ना। ओम शांति। बहुत 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 हमारे स्पीकर्स का बहुत धन्यवाद, जोरदार धन्यवाद की ताली बजाएंगे। थैंक यू।